आईबीसी के वीडियो सेशन में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। चलिए हम करते हैं वर्ड लॉजिक का लेसन 22। एज ए चाइल्ड आई लिव्ड इन कोसी कॉलोनी। कॉलोनी रहने का जगह होता है। बचपन में बच्चा के रूप में, मतलब जब मैं छोटा था तब मैं कोसी कॉलोनी में रहा करता था। वेल, इट वॉज द प्लेस वेयर द एम्प्लॉयज ऑफ कोसी प्रोजेक्ट रिसाइडेड। हाँ, ये वो जगह थी जहाँ पे कोसी प्रोजेक्ट के कर्मचारी लोग रहा करते थे। तो एम्प्लॉयज मीन्स कर्मचारी और रिसाइड मीन्स रहना। ये लीव का साइन है। एक कॉलोनी इज अ प्लेस, कॉलोनी एक वैसी जगह होती है वेयर ए पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल लिव्स, जहाँ पे एक खास तरह के खास समूह के लोग रहते हैं। बट व्हाट अबाउट द कॉलोनी ऑफ आंट्स? लेकिन जब हम कहते हैं चिड़ियों का कॉलोनी तो उसका क्या मतलब निकलता है? एक कॉलोनी ऑफ बर्ड्स, चिड़ियों का कॉलोनी। इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स मतलब कीट, कीटों की कॉलोनी। और एनिमल्स, जानवरों की कॉलोनी का क्या मतलब निकलता है? इज ए ग्रुप ऑफ देम दैट लिव टुगेदर। वो वह समूह होता है उन लोगों का जो एक साथ रहते हैं। एंड नाउ टू अ बिट ऑफ कॉलोनियल हिस्ट्री। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कॉलोनियल हिस्ट्री का। देखो, कॉलोनियल से कॉलोनी का डिफरेंट मीनिंग है। कॉलोनियल मतलब होता है उपनिवेशवाद, उपनिवेश। हम उपनिवेश के कुछ इतिहास के बारे में बात करते हैं। उपनिवेश क्या होता है, चलिए आगे देखते हैं। ए कॉलोनी इज ए कंट्री विच इज कंट्रोल्ड बाय अ मोर पावरफुल कंट्री। एक उपनिवेश एक ऐसा देश होता है जो उससे ज्यादा ताकतवर देश के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे, इंडिया वाज ए ब्रिटिश कॉलोनी। भारत ब्रिटिश का उपनिवेश था। इंडिया फेल ए विक्टिम टू कॉलोनियलिज्म। भारत उपनिवेशवाद का शिकार हो गया। colonialism is the practice by which a powerful country directly controls less powerful countries and uses their resources to increase its own power and wealth. कहता है कि उपनिवेशवाद एक ऐसी प्रथा है, यहाँ प्रैक्टिस का मतलब क्या हो गया, प्रथा। ऐसी प्रथा है जिसमें ज्यादा ताकतवर देश सीधे तरीके से कम ताकतवर देश को नियंत्रित कर लेता है और वहां के जो संसाधन होता है, रिसोर्सेज मीन संसाधन जो होता है, उसे अपना ताकत एवं अपना धन को बढ़ाने में प्रयोग करता है। colonialism led India to suffer a colossal loss. उपनिवेशवाद की वजह से भारत को बहुत विशाल नुकसान हुआ। क्लोजल मीन्स होता है विशाल, बहुत बड़ा। द स्टैचू ऑफ क्लोसस इज वेरी लार्ज इन साइज। ये क्लोजल वर्ड बना हुआ कैसे, देखिए। क्लोसस नाम है। क्लोसस का जो स्टैचू है, बुत है, मूर्ति है, वो बहुत बड़ा है, विशाल आकार का है। सो क्लोसस रेफर्स टू ए पर्सन और थिंग ऑफ ग्रेट साइज और इम्पोर्टेंस। इसीलिए कोई भी चीज को अगर आप क्लोसस कहते हैं, किसी व्यक्ति को या किसी वस्तु को क्लोसस कहते हैं, इसका मतलब वह या तो बहुत बड़े आकार का है या फिर वो बहुत ज्यादा महत्व का है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे, इंडिया इज अ क्लोसस कंपेयर टू श्रीलंका। उदाहरण के तौर पे देखिए तो भारत श्रीलंका की तुलना में काफी विशाल है। अब देखिए क्लोसस से एडजेक्टिव कैसे बना हुआ है। एडजेक्टिव क्लोजल, क्लोजल से बन गया क्लोसस, या ये कहो क्लोसस से बन गया क्लोजल एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव क्लोजल मीन्स एक्सट्रीमली लार्ज। तो इस तरह से क्लोसस मतलब हो गया विशाल, बड़ा, और उसे एडजेक्टिव बन गया क्लोजल, मतलब बहुत बड़ा, अत्यधिक विशाल। नेक्स्ट, लेट्स सी। सिंस इंडिया हैज नॉट गॉन to war for more than 25 years, our troops have little experience of actual combat. Combat मतलब होता लड़ाई, फाइट का साइन हो गया ये। कहते हैं कि चूंकि, यहाँ सिंस का मतलब क्या है, चूंकि, चूंकि भारत 25 से अधिक सालों से कोई युद्ध नहीं किया है, इसलिए हमारी जो सेना की टुकड़ी है, ट्रूप्स मतलब होता है सेना की टुकड़ी, ठीक है, उसके पास न के बराबर वास्तविक लड़ाई का अनुभव है। वास्तविक लड़ाई का न के बराबर अनुभव है। कम्बैट इज फाइटिंग दैट टेक्स प्लेस इन ए वार। कम्बैट लड़ाई होती है जो युद्ध में होती है।
टेक प्लेस मतलब होना। एज ए वर्ब के रूप में अगर कम्बैट का प्रयोग करे, इट इज जनरली यूज्ड फॉर पीपल इन ऑथोरिटी। तो हायर ऑथोरिटी, जो अधिकार में व्यक्ति है, सत्ता में व्यक्ति है, या उच्च अधिकारी जो लोग हैं, वो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। और कैसे इस्तेमाल करते हैं? इफ पीपुल इन ऑथोरिटी, अगर जो अधिकार में व्यक्ति है, कम्बैट समथिंग, कोई भी चीज को कम्बैट करते हैं, दे ट्राई टू स्टॉप इट हैपनिंग, तो वह इसे होने से रोकना चाहते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं। तो कम्बैट मतलब क्या हो गया? रोकना। जैसे महामारी फैल गई, तो महामारी को हम क्या करेंगे? कम्बैट करेंगे, हम रोकने की कोशिश करेंगे। सो वी हियर दैट द गवर्नमेंट हैज टेकन मेजर्स टू कम्बैट इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है? मुद्रास्फीति। जब वस्तुओं की कीमत बढ़ने लग जाती है तो उसको हम कहते हैं मुद्रास्फीति। तो कहता है कि सरकार ने मुद्रास्फीति को रोकने का के लिए उपाय किए हैं। अब देखो यहाँ मेजर्स, टेकन मेजर्स, मेजर मतलब क्या होता है? उपाय करना। तो दैट द गवर्नमेंट हैज टेकन मेजर्स टू कम्बैट इन्फ्लेशन, सरकार ने मुद्रास्फीति को रोकने के लिए उपाय किए हैं। बट द रियल सोल्यूशन कैन कम अबाउट ओनली व्हेन वी प्रोड्यूस मोर एंड डिस्ट्रीब्यूट इट सेंसिबली। लेकिन कहता है वास्तविक हल तभी निकलेगा, होगा, कम अबाउट मतलब होना, वास्तविक हल तभी होगा जब हम ज्यादा उत्पादित करें, प्रोड्यूस करें मतलब उत्पादित करें, एंड डिस्ट्रीब्यूट इट सेंसिबली, और समझदारी से इसका वितरण करें। डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांटना, वितरण करना, एंड सेंसिबली मीन्स हो गया समझदारी से। और क्या करें? हम समझदारी से इसका वितरण करें, बांटे। एंड दैट नीड्स रियल वर्क, और इसके लिए वास्तविक रूप में काम करने की जरूरत होती है। यू कांट सिंपली कम अक्रॉस इट वन फाइन डे। ऐसा नहीं हो सकता है कोई अच्छा दिन आए या उस दिन आप अचानक आपको ये मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। इसके लिए रियल वर्क करने की जरूरत होती है। तो दिस इज द फ्रेज कम अक्रॉस। कम अक्रॉस का मतलब होता है अचानक मिल जाना। इफ यू कम अक्रॉस समथिंग, अगर आप किसी चीज को कम अक्रॉस करते हैं, यू फाइंड इट बाय चांस, ये संजोग बस अचानक आपको मिल जाता है, तो ये कहलाता है कम अक्रॉस। द एकेडमिक ईयर कमेंसेज इन मिड जुलाई। शैक्षणिक सत्र, शैक्षणिक साल जुलाई के बीच में शुरू होती है। तो कमेंस का साइनो किसका हो गया? बिगिन का। ठीक है। द एकेडमिक ईयर कमेंसेज इन मिड जुलाई। तो जो शैक्षणिक साल होता है, सत्र जो होता है, वो शुरू होता है जुलाई के मध्य में। कमेंस इज ए फॉर्मल वर्ड। कमेंस क्या है? एक औपचारिक शब्द है, विद द सेम मीनिंग एज बिगिन। बिगिन का जो मीनिंग होता है वही साइनो है उसका, लेकिन फर्क क्या है कि कमेंस का प्रयोग हम औपचारिक रूप से करते हैं, जो लेटर में करते हैं, ऑफिशियल लेटर लिखना है उसमें करते हैं, और आम बोलचाल की भाषा में हम कमेंस के बजाय क्या यूज करते हैं? बिगिन। लेट अस रिमेंबर अनदर फॉर्मल वर्ड। चलिए फॉर्मल वर्ड की बात करें तो कुछ और दूसरे फॉर्मल शब्द याद करते हैं। कमेंड, कमेंड मतलब होता है प्रेज, ये भी हो गया प्रेज का साइनो, मतलब प्रशंसा करना। तो कहता है कि टू कमेंड मीन्स टू प्रेज। आ गया यहाँ। कमेंट का मतलब होता है प्रशंसा करना। शी वॉज हाईली कमेंडेड फॉर हर ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स। उससे काफी प्रशंसा किया गया, उसकी काफी प्रशंसा किया गया उसके संगठनात्मक गुण के लिए, मतलब ऑर्गेनाइजेशन वगैरह को संगठित करके चलाने के लिए उसमें जो गुण है, इसके लिए उसकी काफी प्रशंसा की गई। इफ वी डू समथिंग रॉन्ग और इलीगल, अगर हम कोई भी चीज गलत करते हैं या गैर कानूनी करते हैं, इलीगल मतलब क्या होता है? गैर कानूनी। तो इसके लिए हम जो वर्ब यूज करते हैं वो क्या है? कमिट। वी कमिट इट। इफ वी डू समथिंग रॉन्ग और इलीगल, अगर हम कोई भी चीज गलत करते हैं या गैर कानूनी करते हैं, तो उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? कमिट। वी कमिट इट, हम इसे करते हैं। वी कमिट ए क्राइम, हम एक अपराध करते हैं। वी कमिट ए सिन, हम पाप करते हैं। मतलब क्राइम के साथ कमिट लगेगा, सिन, सिन मतलब पाप, तो इसके साथ भी क्या लगता है? कमिट लगता है। वी कमिट सुसाइड, हम सुसाइड करते हैं। सुसाइड का मतलब समझते हैं? आत्महत्या। ओके। वी कमिट मर्डर, हम हत्या करते हैं, एंड सो ऑन, इसी प्रकार आगे बढ़ता जाता है मीनिंग। बट व्हाट अबाउट द सेंटेंस, लेकिन इस सेंटेंस के बारे में आप क्या कहेंगे? द गवर्नमेंट हैज कमिटेड इटसेल्फ टू इरेडिकेटिंग पॉवर्टी, कि सरकार ने पॉवर्टी को खत्म करने के लिए कमिटेड किया है। अब देखो, द गवर्नमेंट हैज कमिटेड इटसेल्फ, सरकार ने अपने आप की, मतलब टू इरेडिकेटिंग पॉवर्टी। इरेडिकेट मतलब क्या होता है? उन्मूलन करना, खत्म करना।
पॉवर्टी मीन्स गरीबी। ओके, तो आप देखो कहता है कि द गवर्नमेंट हैज कमिटेड इटसेल्फ टू इरेडिकेटिंग पॉवर्टी। सरकार ने अपने आप से क्या किया है, वादा किया है, प्रॉमिस किया है, एक डिटर्मिनेशन लिया है कि वह गरीबी को खत्म कर देगी। तो यहाँ कमिटेड का मतलब क्या हो गया, क्या करना, डिटर्मिनेशन करना, ठान लेना। इज द गवर्नमेंट डूइंग समथिंग रॉन्ग, क्या सरकार कुछ गलत करने जा रही है क्या? नो, नहीं। हेयर कमिट हैज अनदर मीनिंग, यहाँ कमिट का अलग मीनिंग है। इफ यू कमिट योरसेल्फ टू ए कोर्स ऑफ एक्शन और वे ऑफ लाइफ, you definitely decide that you will do it or have it। कहता है कि अगर आप कोई भी काम करने का या जीवन में कोई रास्ता अपनाने के लिए आप अपने आप से कमिट करते हैं, मतलब आप निश्चित रूप से डिसाइड करते हैं, निर्णय करते हैं कि आप उसे करेंगे या उसे पा के रहेंगे। दैट बिकम्स योर कमिटमेंट, और यही आपकी कमिटमेंट बन जाती है, मतलब वचनबद्धता बन जाती है, वचनबद्धता बन जाती है, मतलब अपने आप से आप वचन देते हैं, अपने आप से आप डिटरमाइन करते हैं, डिसाइड करते हैं, यही आपका कमिटमेंट बन जाता है। इफ समवन टॉक्स अबाउट योर कमिटमेंट to the ideals of Marxism, he refers to the strong belief you have in the idea or system of Marxism। कहता है if someone talks about your commitment to the ideals of Marxism, अगर कोई व्यक्ति बात करता है आपका मार्क्सवादी सिद्धांत के प्रति कमिटमेंट का, तो उससे क्या मतलब निकला? इसका मतलब ये निकला he refers to the strong belief, वो ये कहना चाहता है, उसका संदर्भ ये है कि आपका मार्क्सवादी सिद्धांत जो है, मार्क्सवादी जो पद्धति है, उसमें आपको बहुत ज्यादा विश्वास है। तो यहाँ कमिटमेंट का मतलब क्या हो गया, बहुत ज्यादा विश्वास हो जाना। लेट अस सी अ कपल ऑफ मोर मीनिंग्स ऑफ कमिट। चलिए कमिट से जुड़े हुए कुछ और शब्द देखते हैं, इसके अर्थ और देखते हैं। दे कॉल्ड ऑन द वर्ल्ड बैंक, दे कॉल्ड ऑन द वर्ल्ड बैंक टू कमिट मोर मनी टू द अफ्रीकन नेशंस। उन्होंने वर्ल्ड बैंक को बुलाया है कि अफ्रीका के जो राष्ट्र है उनको और अधिक पैसा देने के लिए। तो यहाँ टू कमिट का मीनिंग क्या हो गया, टू गिव। देखिए आगे दिया हुआ होगा, व्हाट डज द बैंक्स कमिटमेंट मीन, यहाँ पे बैंक के कमिटमेंट का क्या मतलब है। वेल इफ यू कमिट मनी, अगर आप पैसे मनी कमिट करते हैं, और रिसोर्सेज टू समथिंग, अगर किसी चीज के प्रति संसाधन का आप कमिटमेंट करते हैं, यू डिसाइड टू यूज देम फॉर ए पर्टिकुलर पर्पस, अर्थात आप निर्णय करते हैं किसी खास उद्देश्य के लिए उसका इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ टू कमिट का मतलब क्या हो गया, टू गिव फॉर ए पर्टिकुलर पर्पस। किसी खास उद्देश्य के लिए कोई पैसा देना। इफ यू फेल टू मीट द लीगल कमिटमेंट, अगर आप वैधानिक वचनबद्धता निभाने में असफल हो जाते हैं, लीगल मतलब वैधानिक कानूनी, कमिटमेंट मतलब वचनबद्धता, अगर आप मतलब यहाँ वचनबद्धता, कानूनी वचनबद्धता का मतलब क्या हो गया, कानून के नियमों का पालन करने में आप चूक जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, यू आर कमिटेड टू अ प्रिजन, तो आपको फिर जेल भेज दिया जाता है। अब यहाँ कमिटेड का मीनिंग क्या हो गया, भेजा जाना, किसी खास जगह पे भेजा जाना। तो पहले बारे में क्या है, वचनबद्धता, नियम का पालन करना, और यहाँ कमिटेड का मतलब क्या हो गया, भेजा जाना। व्हाट डज दिस मीन, इसका क्या मतलब हो गया, इफ समवन इज कमिटेड टू ए हॉस्पिटल, अगर किसी को हॉस्पिटल में कमिटेड कर दिया जाता है, प्रिजन जेल में कर दिया जाता है, और अदर इंस्टीट्यूशंस या किसी अन्य संस्था में कमिटेड किया जाता है, इसका मतलब यह निकला ही इज ऑफिशियली सेंट देयर, उसे वहां औपचारिक रूप से भेज दिया जाता है, फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम, एक निश्चित समय के लिए। एंड व्हाट इज द एक्ट ऑफ सेंडिंग, नोन एज कमिटल, और ये जो भेजने की जो प्रक्रिया है, इसको किस नाम से जानते हैं, इसको कहते हैं कमिटल।